अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप एमफिल एंट्रेंस या फिर आप सीएसएस या फिर किसी का भी एग्जाम देते हैं उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के यूज आपको जरूर मिलेंगे। ये टॉपिक में से आपको एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं और फर्दर हम इसकी एप्लीकेशन भी बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा टॉपिक है ये इंटीग्रल इक्वेशंस, जो हमारे पास एक बुक है इंटीग्रल इक्वेशंस, उसमें से एक टॉपिक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर है। तो इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आपको इसका मैं बताता चलूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन से ही पता चल गया होगा कि ट्रांसफॉर्म मतलब एक चीज का दूसरी चीज में कन्वर्ट, फिर उसका उसमें कन्वर्ट हो जाना, इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस चीज की हम ट्रांसफॉर्म करें तो उसका हमें इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी आप एग्जांपल इस तरह लें कि आप जो अगर बैंक में कोई भी अपनी अमाउंट जमा करवाते हैं वो आपकी सेव कर लेते हैं, ये तो आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अब आपको क्रेडिट कार्ड जो आपके पास होता है आपको उसे निकलवानी भी, यूज भी करनी पड़ सकती है, आपको निकलवाना भी आती हो। जिस तरह आपने बैंक में गए उसको सेव किया, ये आपने क्या किया, ट्रांसफॉर्म इधर से उधर गए, तो इसका इनवर्स क्या होगा, क्रेडिट कार्ड से आपने उसको अपने पास रख लिया। मतलब आपने यहाँ से बैंक में गए सेव करवाया, थोड़े अरसे बाद जो अब आपको जरूरत पड़ी आपने उसको निकलवा लिया। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म होती है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म ये होती है कि एस से टी या टी से एस की तरफ जब हम जाते हैं, इससे एस से टी से एस की तरफ ट्रांसफॉर्म, और एस से जब इसका इन्वर्स लेते हैं तो एस से हम दोबारा टी में आ जाते हैं। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसकी डेफिनेशन जो बेसिक है वो मैं अब आपको बताता चलूं कि ट्रांसफॉर्म इफ एफ ऑफ टी कोई फंक्शन हमारे पास है जो कि वेल डिफाइन होना चाहिए ऑफ टी फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। इसमें यही कंडीशन है कि आपके पास जो टी होगा वो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू में एग्जिस्ट है। ठीक है, इफ द डेफिनेट इंटीग्रल, अगर हमारे पास ये इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt एग्जिस्ट कर जाता है, इट इज कॉल्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। इसको जो डिनोट किया गया है, ये डिनोटेड, ये स्टूडेंट, ये जो इसका इन्वेंशन की है वो साइमन लैप्लास, साइमन लैप्लास ने इसको इन्वेंट किया था। क्योंकि मैं पॉइंट एग्जाम में आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि इसका इन्वेंशन किसने की थी, ये साइमन लैप्लास ने की थी। तो इसको जो डिनोट किया गया है वो एल से, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस पर लगाई एफ ऑफ टी कोई फंक्शन पर, कन्वर्ट हो गया एस पर। तो इसका जो फार्मूला है ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला है 0 टू इंफिनिटी e माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt। अब स्टूडेंट ये जो फार्मूला है, ये जो बेसिकली हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशंस की क्लासिफिकेशन में वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं, ये फ्रेडहोल्म इक्वेशन, फ्रेडहोल्म इक्वेशंस की ये फर्स्ट काइंड है। ये इंटीग्रल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म इक्वेशन, ये फ्रेडहोल्म इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट काइंड। क्यों फ्रेडहोल्म इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास ये जो लिमिट होती है ये फिक्स्ड होती हैं, मतलब 0 टू एल फंक्शन आगे कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास फ्रेडहोल्म इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है। ठीक है, इसमें जो समझने की बात है, मैंने आपको बताया कि जो चीज का वजूद हो उसका हमें उसके पैरेलल भी हमें, मतलब उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब अगर हम इसका एफ ऑफ टी फाइंड करते हैं एफ ऑफ एस, तो हमें इसका पैरेलल उसका इनवर्स भी फाइंड करना होगा। एफ ऑफ टी अगर इधर है, अगर ये लैप्लास इधर गया तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस। हियर एस, अब हम देखें कि एस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रीक्वेंसी पैरामीटर। इसमें जो एस है जो हमारे पास ये है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रीक्वेंसी पैरामीटर, और जो एस को जो डिफाइन किया गया है वो सिग्मा प्लस जेडब्ल्यू, और जो सिग्मा और डब्ल्यू आ रहा रियल नंबर। ये तो थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। एक डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि आपके पास कोई सी भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस करता है किसको, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कोई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इन अलजेब्राइक इक्वेशंस में। और दूसरी जो इसकी जो मेन डेफिनेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम द टाइम डोमेन टू द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन और एस डोमेन। अब ये देखेंगे सिग्नल है,
इसने सिग्नल यहां से यहां पर गया, ठीक है, इधर से जब आएंगे इसका इन्वर्स करेंगे तो ये सिग्नल दोबारा यहां पर आ गया। इसकी एग्जांपल इस तरह ले रहे हैं कि आप टीवी में जब कोई प्ले देख रहे होते हैं कोई पिक्चर, तो आपके जो पिक्चर आपको नजर आ रही है वो सिग्नल से उस पर आती है और पिक्चर दिखती है और पिक्चर से दोबारा सिग्नल पर जाती है। तो ये इसकी क्या, टी से एस और एस से टी, वेयर एस इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको जो आपको मैंने पहले बताया कि लैप्लास एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस पर लगाया। अब माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी, ये जो अगर एग्जिस्ट करेगा इट इज कॉल्ड डबल साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसमें डबल साइडेड में हमारे पास कॉजुअल केस आ जाता है जिसमें एफ ऑफ टी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? जब टी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो एफ ऑफ टी हमें जीरो आएगा। इसकी वजह से देन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स एल एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस जीरो टू इंफिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये इसका हमारे पास फार्मूला है। स्टूडेंट यहां तक आपको समझ आ गई है? इसके हमारे पास यूजेस हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स का तो ये सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इसके यूजेस हैं। अब इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको जो है ना यूज करके हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि जो हमारे पास पार्शियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं ये थोड़ी लेंथी हो जाती हैं, उसमें इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लगाएंगे आप, उसको फिर आप सॉल्व करेंगे और उसमें फिर कांस्टेंट की वैल्यू वो जरा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसमें आप ये कि लैप्लास को आप इस्तेमाल यूज करें और आपको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसके ज्यादातर आप एक क्वेश्चंस आएंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इसको मैं रेज कर देता हूं। अब स्टूडेंट इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो हमने आगे डिस्कशन करनी है, डिस्कस हम उसको करेंगे। सबसे पहले इसकी लीनियर प्रॉपर्टी, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी, इसी तरह आपके पास डिविजन प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसी तरह आपके पास फर्स्ट कन्वोल्यूशन थ्योरम आ जाएगा, थ्योरम, और इसी तरह आपके पास सेकंड कन्वोल्यूशन थ्योरम आ जाएगा। अब लीनियर प्रॉपर्टी आपको पता है कि किस तरह डिफाइन होगी। अगर हमारे पास कोई भी एफ ऑफ टी, कोई भी फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि आपके पास ए जी ऑफ टी प्लस ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई है कोई भी फंक्शन एच ले लें, तो जब इस पर लैप्लास आप लगाएंगे, लैप्लास एफ ऑफ टी इसके इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एस में, टाइम इसमें चला गया एस पर और ए बाहर आ गया, लैप्लास इस पर लग जाएगा जी ऑफ टी और प्लस बी लैप्लास एच ऑफ टी। स्टूडेंट ये हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी होती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये इसका एक फार्मूला है कि कोई भी आपके पास लैप्लास आपने एफ ऑफ टी साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव में एफ ऑफ टी अगर हो जाए आपके पास मल्टीप्लाई, तो इसका जो फार्मूला हमारे पास आएगा ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एफ प्राइम ऑफ एस। अब टी की जो पावर बढ़ती जाएगी, अगर टी पावर n ले लें कि n तक हमारे पास कोई मल्टीप्लाई है, तो इसका क्या आ जाएगा, अब यहां आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर n dn, डेरिवेटर जो हमारे पास होगा dsn, और आपके पास जो भी आपके पास फंक्शन है उसका आप इन्हें क्या ले लेना है, लैप्लास ले लेना है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटर। फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपके पास, डिवीजन प्रॉपर्टी है। डिवीजन प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होगा, कोई भी लैप्लास होगा उसमें एफ ऑफ टी डिवाइड हो रहा होगा
टी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस टू इन्फिनिटी में चला जाएगा, और आगे आपके पास वही सिंपल फार्मूला एफ ऑफ टी और डी ऑफ टी, ये हमारे पास एफ ऑफ एस डी ऑफ एस इसमें चला जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास जो है ना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आप जो है ना दो फंक्शन होंगे, उनका प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अलग-अलग अगर फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एच ऑफ टी, इसका आपके पास कोई भी लैप्लास आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है कि एच ऑफ एस, और यहाँ से कोई फंक्शन एच ले लें, जी ले लें, जी ऑफ टी भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जी ऑफ एस अगर अलग-अलग एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करेगा। फिर सेकंड कन्वोल्यूशन थ्योरम की तरफ भी आते हैं हम, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ भी आएंगे। इनको फर्दर मैं आपको लेक्चर में डिटेल से बताऊंगा और इसकी हम साथ साथ एग्जांपल भी करेंगे। अभी हम सिंपल इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि इसको हम अप्लाई किस तरह करते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, लीनियर प्रॉपर्टी आपके पास आपने बार बार पढ़ा होगा, इस लेवल पे हमें वैसे भी समझ आ जाती है कि ए जी ऑफ टी ये सिंपल है, इसको कांस्टेंट है तो बाई ले लिया, लैप्लास इस पर लगा दिया, या अगर ये फार्मूला है थोड़ा सा इसको समझने वाला है कि माइनस, अगर जो जो n की ताकत बढ़ाते जाएंगे हम n की पावर, तो हमारे पास डेरिवेटर बढ़ते रहेगा, जो हमारे पास f ऑफ t का लैप्लास है उसका हम डेरिवेटर लेते जाएंगे। और इसी तरह डिवीजन प्रॉपर्टी, अगर t डिवाइड हो रहा हो तो ये फार्मूला हम यूज करते जाएंगे जो जो आगे, ठीक है। और कन्वोल्यूशन थ्योरम और ये बाकी मैं भी आपको समझाता हूँ। इसकी अभी हम थोड़ी सी एग्जाम्पल करते हैं। अब स्टूडेंट डिस्काउंट अब हम जो है ना लैप्लास आपके पास कोई सा भी जो है फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, मल्टी वैल्यूड आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस तरह आपके पास कोई भी आपको कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी, आपके पास और क्या है टी है, तो 1 लेस देन 2, 3 लेस देन 2 और 0 होगा जब टी ग्रेटर होगा 2 से। स्टूडेंट आपके पास ये कोई फंक्शन है, इसको उसने कहा है कि यूज आपने इसको सॉल्व करें बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। अब आपको पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया था कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा एफ ऑफ एस 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी। इसको जो है सॉल्व करें, इसको यूटिलाइज करें इस फंक्शन को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर इस फार्मूले में। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 0 टू 1, अब इसको ले लाइन पे ड्रा कर लें। ये 0 से तो स्टार्ट होगा, 0 से 1, 1 से 2, तो फंक्शन ब्रेक होता जाता है, और 2 से आगे सारा ये क्या है 0 है, ये सारा क्या है 0 है। अब इसको सॉल्व कर लें कि लैप्लास अगर इस पर लगाते हैं लैप्लास एफ ऑफ टी, तो हमारे पास जो इंटरवल बनते हैं, पहला 0 से 1 है जो हमारे पास डोमेन गिवन है, उसमें एफ ऑफ टी, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है 1 है, और e माइनस एस ऑफ टी, e माइनस एस ऑफ टी, और जो एफ ऑफ टी यहाँ पर 1 आ गया, ये डी ऑफ टी प्लस 1 से 2, 1 से 2 में हमारे पास फंक्शन क्या आता है e माइनस एस ऑफ टी, ये t आ गया, डी ऑफ टी, आगे ये जितना भी होगा t से ग्रेटर जितना होगा 2 टू इन्फिनिटी e माइनस एस ऑफ टी, फंक्शन हमारे पास क्या है 0 dt, ये सारा हो गया 0। इसको स्टूडेंट आप 0 से 1 e माइनस एस टी dt प्लस 1 टू 2 e माइनस एस टी टी dt। स्टूडेंट इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लो, डेफिनेट इंटीग्रल है, आप ये सेकंड ईयर और जो एफएससी में सारा ये काम करके आए हुए हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक चीज बता दूं, स्टूडेंट इंटीग्रेशन का बेसिक रूल, सबसे पहले आपने जो भी आपके पास इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट रखना है, उसके बाद आपके पास जो भी लॉगरिथम,
फिर आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट रखना है, फिर आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, फिर एंड में आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, इसको आपको ये आपको पता होना चाहिए। अब जिस तरह ये फंक्शन है, इसमें अब आपको पता है कि टी अलजेब्राइक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड। इंटीग्रेशन ये जो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट, बाई पार्ट से इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आपको असाइन करता हूँ ये क्वेश्चन कि इसका आपने मुझे जवाब बताना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अपने इसको रेज कर देते हैं। वो भी डिस्कंटिन्यूअस मल्टीवैल्यूड आपके पास फंक्शन की मैं एक एग्जांपल मजीद ले लेता हूँ। ये कुछ इस तरह मेरे पास डिफाइन है कि हमारे पास एफ ऑफ टी साइन ऑफ टी, कोई हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास जो इंटरवल गिवन है 0 टी लेस देन इन्फिनिटी, और ये ऑलवाइज 0 अदरवाइज 0 हो जाएगा। जब क्या होगा हमारे पास क्या अदरवाइज ही 0 है, इनके दरमियान तो फंक्शन हमारे पास साइन ऑफ टी है 0 टू पाई के दरमियान, और इससे आगे रहें या पीछे जाएं जो भी होगा फंक्शन हमारा 0 है। इसको उसने कहा कि सॉल्व करें बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। अब आपको पता है कि लैप्लास इस पर लगाए, यहाँ एफ ऑफ टी ये एफ ऑफ एस पर आ गया। अब इसको लगा लें, पहला ब्रेक कर लें 0 टू पाई, जो मैंने आपको रियल लाइन पे ड्रा किया था। वैसे साइन जो फंक्शन है वो हमारे पास ये इस तरह होगा हमारे पास, ठीक है। तो 0 से पाई आपको फार्मूला मैंने पीछे लिखा था फंक्शन। अब हमारे पास के ई माइनस एस टी, और फंक्शन हमारे पास साइन टी क्या आ जाएगा डी टी प्लस आगे जितना भी है ये सारा 0। अब इसको आप सॉल्व कर लें। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन का जो बेसिक जो फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला, इसको ज़हन नशीन कर लेना। ई ए यू कॉस बी टी डी टी इसके इक्वल होगा हमारे पास 1 ओवर ए स्क्वायर पी स्क्वायर ए कॉस बी यू प्लस बी साइन बी यू, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा, या फिर इधर ही लिखने से ई ए यू, ये आपके साथ इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। अब हमारे पास साइन में है तो साइन का क्या होगा ई ए यू साइन बी यू करना चाहिए, इसे यू में जा रहे हैं तो हम सारा यू में ले जाते हैं। अच्छा ई ए यू साइन बी यू, इसको भी डी यू कर लो, ठीक है। इसको भी आप बी यू सब और डी। अब इसका क्या हो जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा ए साइन बी यू, बस बीच में अलामा चेंज हो जाएगी, माइनस डी कॉस बी यू, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा, इसको चलो इधर ही लिख लेते हैं ई ए बी। स्टूडेंट अब इसको देखें और इसको देखें, यहाँ पर ए की जगह हमारे पास क्या है माइनस एस है, तो ए की जगह आप माइनस लगा ले इस फार्मूले को यूज करते हुए। क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर ए की जगह क्या है माइनस एस स्क्वायर प्लस बी। अब देखो बी की जगह हमारे पास यहाँ पर बी यू था, तो यहाँ टी है, तो हमारे पास यहाँ के साथ इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो ये 1 आ गया, इंटीग्रल आ गया। अब ए हमारे पास क्या है माइनस एस है, माइनस एस आ गया साइन। अब बी हमारे पास वैसे ही 1 है, तो ये बी आ गया माइनस। अब बी हमारे पास 1 है तो एज इट इज आ गया कॉस बी, फिर 1 है, ये यू आ गया ई ए यू। ए हमारे पास माइनस एस है, और जो हमारे पास यू है, जो हमारे पास फंक्शन वो हमारे पास टी की फॉर्म में है हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन आ गया। इसको हमने इस तरह इसको यूज, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है इसको इसमें यूज किया। अब आपको पता कि स्टूडेंट ये आ गया एस स्क्वायर प्लस 1, अब इसे ले लें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे पास जो इंटीग्रेशन जो गिवन है वो 0 से ये गिवन, इसको चलो इधर लिख लो 0 से 1।
ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस एस ई माइनस एस टी साइन टी माइनस ई माइनस एस टी कॉज, चलो यहाँ पर भी टी, ये टी ठीक हो गया, और ये 0 से 1। अब स्टूडेंट इसको जहाँ जहाँ पर आपके पास टी है वहां पर पाई पुट कर लें, ये तो कर लेंगे ना। अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1, ये एस आ गया ए माइनस एस टी साइन टी प्लस, ये प्लस हो गया ई माइनस एस टी कॉस टी 0 से पाई। अब 1 एस स्क्वायर प्लस 1, अब एस ई माइनस एस पाई। अब देखो साइन पाई क्या होता है 0, ये 0 आ गया, अच्छा प्लस प्लस आ गया ई माइनस एस पाई आ गया, कॉस पाई क्या होता है -1 हो गया, ठीक हो गया, ये माइनस आ गया। अब जब 0 इसमें पुट करेंगे ये वैसे 0 हो जाएगा, अब फिर माइनस आ गया, अब इसमें 0 पुट करेंगे cos 0 1 होगा, और ये भी 1 होगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको बाकी इधर सॉल्व कर लेते हैं, 1 ओवर ये -7 इसका कॉमन लिया था, माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या आ गया हमारे पास एस एस ई, अब ये तो वैसे 0 हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास माइनस एस पाई, और ये -1, बेशक माइनस यही आपका आंसर। अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन कर दी तो माइनस कॉमन लेना, माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आंसर। ये देखना स्टूडेंट, इसको हमने किस तरह सॉल्व किया है, सिंपल, इसमें थोड़ी सी ट्रिक थी बस। ये हमने इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है ये भी बाय पार्ट्स ही होता है, इसको हमने एज इट इज, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह के फार्मूले अक्सर आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये बेसिक फार्मूलाज हैं, इतने ही हैं इंटीग्रेशन के, तो आपने ये यूज करना है और ये सॉल्व कर लेना है। अब हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं, मॉड फंक्शन, कि अगर आपके पास मॉड फंक्शन हो उसको आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट, अब आपको अगर कोई इस तरह का एग्जांपल आपके पास गिवन हो कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 1 प्लस टी प्लस 1, ये अब आपके पास गिवन हो, ये आपके पास ये फंक्शन गिवन हो, आपको पता है कि मॉड की जो मैंने आपको ये मॉड फंक्शन जो हमारे पास होते हैं, इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है कि x अगर हमारे पास मॉड में है, x पॉजिटिव कब होगा जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, और -x कब होगा जब x लेस होगा 0 से। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको हमने फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि सबसे पहले हमने t को देखना कि t 0 कहाँ होगा, इसको सॉल्व करते हैं कि t कौन सी किस वैल्यू पर 0 होगा। एक जब t को 1 पुट कर दें, एक -1 पुट कर दें, अब रेल लाइन पे इसको ड्रा कर लें, -1 और ये 1 अप टू 100। अब आपको पता कि ये बाय सॉल्व किससे करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो कंडीशन है, क्या कंडीशन हमें गिवन होती है कि t ग्रेटर देन इज इक्वल ग्रेटर हो 0 से पॉजिटिव, तो ये तो हमारी डोमेन में है नहीं, तो यहाँ पर 0 ले लो बीच में, ये फंक्शन हमारे डोमेन में नहीं है, इसको छोड़ दें। हमने स्टार्ट कहाँ से होना है 0 से 1, अब 0 से 1 में कोई सी भी वैल्यू ले लें, 1/2 ले लें, 1/2 इसमें पुट करके देखें, 1/2 जब इसमें पुट करेंगे t में, कि 1/2 -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, जब 2 इधर आएगा -1/2 आ जाएगा, यही आएगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है नेगेटिव, तो ये तो रहेगा नेगेटिव जब हम t -1 इसमें पुट करेंगे, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, ये आ गया। अब हमारे पास जो डोमेन 0 लेस देन t, t लेस देन 1, इसके दरमियान कोई सी भी वैल्यू ली, हमारे पास जो फंक्शन आया है वो क्या आया है, ये आया है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी तरफ अगले पे आ जाए, अब 1 से आगे 1 से आगे ले लें, 1 से आगे कौन सा है, 1 से आगे 2, इसके दरमियान कोई सी भी वैल्यू ले लें, 1.5 भी लेंगे, ये भी पॉजिटिव, इसमें पुट करेंगे तो रहेगा पॉजिटिव, तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा हमारे पास, ये होगा t + 1,
अब 1 लेस देन टी और टी लेस देन इंफिनिटी। स्टूडेंट अब इसको आप क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ये क्या आ जाएगा माइनस टी प्लस, अब ये देखो इस माइनस टी से ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट लिखें 2 आ गया जब डोमेन हमारे पास ये है। अब इसमें देखें ये कैंसिल हो गया, 2t आ गया हमारे पास, 1 लेस देन टी, टी लेस देन इंफिनिटी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरह भी मैंने डिसकंटिन्यूएशन फंक्शन की आपको एग्जांपल दी है। अब इसको आप इस तरह सॉल्व कर लें कि हमारे पास, अब लैप्लास लगाएं, लैप्लास एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस। अब पहला क्या 0 से 1, फंक्शन हमारे पास क्या है टी माइनस एस टी, और फंक्शन हमारे पास क्या है 2 डी टी प्लस, अब इधर लगा लें 1 से इंफिनिटी क्या है हमारे पास ई माइनस एस टी 2 टी टी टी, 2 बाहर ले लें 0 से 1 ई माइनस एस टी डी टी प्लस इधर भी 2 बाहर ले लें 1 टू इंफिनिटी ई माइनस एस टी टी डी टी। अब स्टूडेंट आपको पता है कि इसको सॉल्व करने का आप क्या कर लें कि लिमिट का कंसेप्ट यूज कर लें। जब लिमिट b अप्रोच टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा 1 टू b e माइनस एस टी टी डी टी। इस तरह आपने सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका आपने क्या आंसर निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ आ रही है ना कि ये क्या करना है किस तरह। ठीक है, ये मैं आपको असाइन करके जा रहा हूँ और मजीद हम डिस्कशन करेंगे, इसकी मजीद मॉड फंक्शन है, फिर हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, कुछ जो इसके बेसिक फार्मूले हमारे पास होते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हुई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसको शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।